2021 बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। पाए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। अमृत वर्षा कर साथ में ले जाने। तो शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब कयामत का समय होता है तो सभी जो कब्र दाखिल होते हैं उनके ऊपर अमृत वर्षा डाल के फिर उनको जिंदा करके लेके जाते हैं, ऐसे बताया गया है। तो वास्तव में बातें यहाँ की है। अब बाबा कहते हैं कयामत का समय तो है, विनाश सामने खड़ा है, और फिर बाबा कहते हैं मैं आकर के क्या करता हूँ, ज्ञान की अमृत वर्षा, क्योंकि सब कब्र दाखिली है। जैसे कि जीवन में कोई रस नहीं है, दुख और अशांति है, इसलिए कब्र दाखिल है। तो बाबा कहते हैं अभी ज्ञान अमृत पीने से जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और नया भी बन जाता है, जीवन में उमंग उत्साह भी आ जाता है। तो इसलिए फिर ज्ञान अमृत हमें रोज पीते रहना है ना, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अभी रोज अमृत पी रहे हो। अमृत का भी महत्व होता है ना, मंदिर में देखो बोलते हैं ना थोड़ा सा जल मिल जाए, उसको अमृत कहते हैं। तो यहाँ तो भगवान खुद हमें ज्ञान का अमृत रोज पिलाते हैं, तो जिससे हम अमर बन जाते हैं। वैसे आत्मा तो अमर है ही, लेकिन हमारा पद भी अमर हो जाता है, प्राप्तियां भी अविनाशी अमर हो जाती है। जो भी हमें मिलता है बाबा से वो सब अविनाशी अमर रहता है। तो इसलिए हमें अमृत पी करके पावन बनना है। अमृत पीने से आत्मा पावन भी बनती जाती है। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? तो क्या है रीजन? हाँ, काकपन मना लत्ता पता लेकर के विश्व की बादशाही देते हैं, कोई हिसाब नहीं करते हैं। एक तो इसलिए है, और दूसरा कारण क्या है? सबका कल्याण करते हैं इसलिए। और क्या कहेंगे? सभी को ज्ञान सुनाते हैं, गरीब अमीर हाँ, हाँ सभी को ज्ञान देते हैं, सभी की सदगति करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कोई भी हो, अहल्याएं कुब्जाएं, साधु सन्यासी सबका कल्याण करते हैं, सबकी सदगति करते हैं। तो इसलिए भी भोलानाथ है, क्योंकि भोला जहाँ कहते हैं तो रहम दिल भी होते हैं जरूर। तो बाबा भी रहम दिल है, रहम का सागर ही है, जैसे कि हर एक के ऊपर रहम करते हैं, इसलिए भोलानाथ कहेंगे। तो बाबा के शब्दों में सुनेंगे उत्तर, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है, तो भोला हुआ ना।
भोले बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे अब अमृत पियो। विकारों रूपी विष को छोड़ दो। विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कैसे सुना? कैसे सुना? कानों के द्वारा। सुना किसने? आत्मा ने, अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अगर कान काम नहीं करते हैं तो सुनाई नहीं देता है ना। हाँ, तो फिर बाबा कहते हैं देखो ये प्रैक्टिस कराते हैं कि सुनने वाली आत्मा है लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी ठीक चाहिए ना। तो इसलिए कानों को भी बराबर मेंटेन करना है, आंखों को भी मेंटेन करना है क्योंकि भगवान से दृष्टि लेते हैं, योग लगाते हैं, फिर कानों से हम मुरली सुन सकते हैं। तो इसलिए उसका भी क्या करना है? ध्यान रखना है। वरना ऐसे नहीं कि कुछ भी हो रहा है जाने दो, बाद में जाएंगे डॉक्टर के पास, बाद में दिखाएंगे, डिले करते रहते हैं ना। हाँ, ऐसे ही आंखों का भी कुछ होता है तो जल्दी दिखाना चाहिए डॉक्टर को, नहीं तो बात फिर बढ़ जाती है। तो इसलिए अब गाड़ी इतनी महंगी है तो उसका मेंटेन भी करना पड़ेगा ना, मेंटेनेंस रखना पड़ेगा, रख रखाव जिसको बोलते हैं तो वो भी जरूरी है। नहीं तो फिर आत्मा को सुनाई नहीं देगा। अब ज्ञान नहीं सुनाई देगा तो फिर क्या होगा? हुँ? नुकसान होगा ना, लॉस होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कानों को भी पावन बनाना है। अब पावन भी बनाना है, मेंटेन तो करना है, पावन भी रखना है। वरना कानों से कोई भी अशुद्ध बातें हमारे अंदर न जाए। क्योंकि बातें तो है वो तो कानों से ही सुनते हैं। कोई कोई नेगेटिव सुनाता है तो बाबा कहते हैं वो सुनते हुए भी नहीं सुनो। आपके अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो वो भी मैल जमा हो जाएगी, फिर सफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है। तो दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। हाँ, यात्रा पर है ना। तो बाबा कहते हैं अभी मुसाफिरी पूरी हो रही है, अब कहाँ जाना है? घर जाना है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर है नहीं। आत्मा है निराकार। यहाँ जो मकान है वो तो शरीर के लिए है ना, जैसे कि आत्मा को तो इतनी छोटी सी जगह चाहिए। तो आत्मा का तो असली घर है परम धाम। निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक। उनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है इनको। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती है तो निराकार से क्या बन जाती है? साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। तो ये बाबा देखो क्लियर करते जाते हैं ना अभी। अब पहले शुरू-शुरू में बाबा ने ये नहीं बताया था कि आत्मा इतनी छोटी-सी और उसमें 84 जन्मों का पार्ट है, शुरू-शुरू में नहीं बताया था। क्योंकि उस समय कैसे थे बच्चे? बाबा कहते हैं बेबी बुद्धि थे, तो उनके समझने जितना ही बताते थे बाबा। फिर धीरे, धीरे, धीरे जब उनकी बुद्धि योग से विशाल बनती गई, तो फिर बाबा ने ये गहरी बातें बताई और हम बच्चों को जल्दी से ये बातें सुनने को मिलती। तो रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितनी बार भी रिपीट करो वही चलेगा। अब एग्जाम्पल देने के लिए भी देखो अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। जैसे पहले तो वो कैसेट थी, वो भी तो छोटी थी, उसमें कितने सारे गीत भरते थे। फिर अभी तो वो मेमोरी चिप देखो कितना छोटा सा होता है,
फिर उसमें कितना सारा भरा हुआ होता है, 20 जीबी, 25 जीबी, मतलब ये भी हमको एग्ज़ाम्पल देने के लिए ईज़ी है। तो ऐसे ही आत्मा में भी क्यों नहीं हो सकता है पार्ट? रिकॉर्ड हो जाता है ना और वही चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप निराकार है, आत्मा भी निराकार। कहाँ-कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है कि वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बगैर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परम पिता परमात्मा। अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती है। यह साकार देश से दो का राज्य चलता है। वो दो कौन है? राम राज्य और फिर होता है रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़ी बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख और सुख देते हैं। अब भक्ति में जो आता है वो बोलते हैं, बाबा कहते हैं मैं कैसे दुख दे सकता हूँ? मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो ये मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। तो इतना भगवान के ऊपर क्या किया, ब्लेम कर दिया कि भगवान दुख भी देता है सुख भी देता है। अब वो फ्री बैठा है क्या जो दुख देगा फिर दुख दूर करेगा टाइम पास करेगा क्या? दूसरे को तकलीफ देगा क्या? तो बाबा कहते हैं कि देखो, बच्चे भी अगर माँ बाप को बोलते हैं कि तुमने मुझे दुख दिया, तुम्हारे कारण मैं दुखी हूँ, तो कितना बुरा लगता है उनको, कितना फीलिंग्स आती है कि हम इसके लिए इतना अच्छा सोचते हैं और ये देखो कैसे सोचता है। तो ऐसे ही सभी ने फिर भगवान के ऊपर ब्लेम किया कि दुख भी वही देता है, सुख भी वही देता है। अब बाबा आके क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं मैं दुख क्यों दूँगा? मैं सुख ही देता हूँ। इसलिए तो याद करते हो भक्ति मार्ग में, नहीं तो क्यों याद करते? रावण को कोई याद करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। रावण से किसी को प्यार होता है क्या? नहीं। तो उसको तो जलाते हैं। तो शिव बाबा सुख देते हैं इसलिए तो याद करते हो। तो बाबा कहते हैं सुख की, रावण राज्य में दुख ही दुख है, सुख की रत्ती भी नहीं, माना थोड़ा भी नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं, थोड़ा भी नहीं होगा ना दुख। तो सतयुग में फिर 100% सुख होता है। तो सुख का टावर कहेंगे जैसे। और अभी क्या है? दुख का टावर है अभी, क्योंकि अभी 100% दुख है। हर प्रकार के दुख है ना दुनिया में। अब बाबा तो हमको इस सभी में से निकालने के लिए आए हैं, लेकिन हमें भी निकलने की दिल होनी चाहिए ना। क्योंकि कई बार खुद को खुद ही फंसाते रहते हैं। जैसे मकड़ी का जाल जो होता है वो क्या है? वो मकड़ी जाल खुद ही बुनती है और खुद ही उसमें फंसती है। तो अभी हम नयों को एग्जाम्पल तो देते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी क्या होता है, कई बार जो ज़रूरी नहीं होते हैं रिश्ते-नाते, फिर वहाँ पर भी हम बना लेते हैं। तो फिर वो बंधन बढ़ा देते हैं ना हम, और ये बाबा कहते हैं कम करते जाओ। और फिर यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं तो फिर वो निभाने पड़ेंगे ना। तो इसलिए बंधनों को हमें बढ़ाना नहीं है, कोई भी बंधन में फँसना नहीं है। तो ये भी ध्यान हमें रखना है, क्योंकि सब करना है, सँभालना है, लेकिन फिर कमल समान डिटैच भी रहना है, कमल फूल के समान ट्रस्टी बनकर भी रहना है, डिटैच भी रहना है, न्यारा रहना है। तो ये कला बाबा तो सिखाते हैं, लेकिन हमें उस कला को यूज़ करना होगा। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया का नाम है सत्य, वह फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी होती है और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है, तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते तेरे भाने सर्व का भला, आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे?
5000 वर्ष के बाद, अभी 500 वर्ष हो गए। फिर 4500 वर्ष के बाद फिर रिपीट होगा ना। हाँ, तो कल्प 5000 वर्ष का है, तो अपने टाइम पर रिपीट होता है। तो कहेंगे उनकी आत्मा जो ज्योति जोत समा गई, आएंगे फिर कैसे? अगर समा गई तो फिर से कैसे आएंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाती है, कोई समा नहीं जाती है। हाँ, लेकिन अपने घर में जाती हैं। तो तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। अब सिख लोगों को अगर आप बताएंगे ऐसे तो वो नहीं समझेंगे और ये चिढ़ भी सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। एक बार हमने प्रदर्शनी में झांकी लगाई थी, कहाँ तो भी मैत्री पार्क में। तो उसमें सभी धर्म की आत्माओं का पिता शिव बाबा है, वो दिखाते हैं ना। तो उसमें सब बनाया था, राम कृष्ण, क्राइस्ट वगैरह सब बनाया था, गुरु नानक भी बनाया था। तो वहां पर रहते थे पंजाबी सिख थे कोई, तो आए वो लोग, उन्होंने बोला ये हटा दो। हाँ, ये क्यों बनाया है? मतलब गुरु नानक जो है कोई मनुष्य हो सकता है क्या? तो आप लोगों ने इंसल्ट किया है, मतलब थोड़ा सा झगड़े टाइप करने लगे। तो हमने प्यार से समझाया कोई बात नहीं, आप बोलते हैं तो हम हटा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरे दिन से वो हटाना पड़ा हमको। वरना खाली गुरु नानक का जो है वो कैंसिल किया। तो इतना उन को वरना कट्टर भी होते हैं ना। वो तो हमने खाली दिखाया, अभी बाकी भी तो सब दिखाए गए थे। लेकिन उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन लिया तो फिर हमने छोड़ दिया। ऐसा भी होता है। तो वो लोग समझते हैं कि उनके जैसा थोड़ी ना कोई हो सकता है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बड़ी समझदारी से हमें युक्ति से फिर उनको समझाना है। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्र लगाती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी जोत उजाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए फिर साथ में ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं। सब सो गए, जाग रहे हैं। तो कौन से किस बात के लिए बाबा ने कहा कि सभी सो गए? अज्ञान की नींद में सब सो गए, इसलिए कब्र दाखिल, क्योंकि कब्र में सो जाता है ना शरीर। तो ऐसे अज्ञान की नींद में सब सो गए। तो अब आप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? फिर अमृत की तुलना वो पानी दिखाते हैं। तो सिख लोगों का बड़ा दिन होता है, तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। तो वो उसमें जैसे वो जो कुआं है, तालाब है, उसका पानी अमृत, हाँ, वो पीते हैं। तो उसको साफ भी करते हैं। हाँ, वहां भी बोलते हैं ना कि सफाई करने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, है ना। बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह उन लोगों की पत्नियां भी लाइन में खड़ी रहती है कि हमको ये सफाई करने का क्या मिले, चांस। माना बाबा कहते देखो जो तुम यज्ञ में झाड़ू लगाते हो ना, तो उसका ये यादगार है। माना इतना जो भी कर्म करते हो बाबा की याद में, तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो झाड़ू फट्टा लगाते हैं, सफाई करते हैं, उसका ये यादगार है कि वहां पर देखो सफाई के लिए लोग तरसते हैं। और यहाँ पर हमें हर प्रकार का बाबा चांस देते हैं ना। तो जो सेवा मिलती है हमें क्या करना है, हाँ, वो करनी है। भले वो झाड़ू पट्टा हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, लेकिन हर सेवा श्रेष्ठ है। अगर बाबा की याद में करते हैं, उसका भी यादगार बन जाता है। तो हर कर्म का यादगार संगम युग में हम जो भी करते हैं उसका यादगार बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि वह मिट्टी निकालते हैं, वह अमृत का तालाब कहते हैं। गुरु नानक ने भी बाप की महिमा ही तो किया है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। फिर उनको समझाया जाता है कि देखो गुरु नानक जी ने भी क्या इशारा किया, ऊपर इशारा किया ना। और कितना उनके पौड़ियों में बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, एक ओंकार सतनाम, बहुत अच्छे हैं।
जो बाबा से ही लागू होते हैं। निराकार, निर्विकार बहुत अच्छे शब्द हैं। तो फिर उनको धीरे-धीरे समझाया जाता है। फिर बाबा कहते हैं सत्यनारायण की कथा भी है। सब कथाएँ मुरली में आ जाती है। कौन-कौन सी कथाएँ? विशेष 3 कथाएँ बाबा बताते हैं ना। सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीसरी की कथा। तो ये सब कथाएँ सुन-सुन के बोर तो नहीं होते हैं ना? दुनिया में कथाएँ सुनने के लिए देखो वही-वही कथा होती है, लेकिन फिर भी कितना प्यार से सुनते हैं खास। यहाँ तो बाबा हमको अलग-अलग अलग पढ़ाते हैं और कथा भी सुनाते हैं। तो सब कथाएँ सुनाते हैं तो पावन बनेंगे ही ना आखिर। लेकिन खाली बाबा ने जाना। क्योंकि शिव ने पार्वती को कथा सुनाई, वो सो गई थी। वो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। माना जो सोते हैं उनका भी गायन है। किस रूप में? माना मुरली में क्लास में जो सोते हैं ना, उनका भी गायन है कि पार्वती सो गई थी। फिर कबूतरों ने सुना वो कथा। हमारे यहाँ भी गार्डन में है कबूतर बहुत। तो कबूतरों ने सुना वो पावन बन गए। मतलब ऐसे-ऐसे कहानियाँ दिखाई है ना। हाँ, तो ज़रूर कुछ है ना उसमें भी राज। तो अभी पार्वतियाँ जो यहाँ सोती है ना, उनका यादगार है। लेकिन सोएँगे तो फिर क्या हो जाएगा, कथा मिस हो जाएगी। फिर अधूरी कथा का फल नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना पूरी कथा सुनना चाहिए, तो फिर फल मिलता है। तो फिर ये अधूरी कथा हो जाएगी, अधूरी मुरली। तो इसलिए हम सभी पार्वतियाँ हैं, तो किसी को सोना नहीं है। तो मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए। अमर कथा, तीसरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अब वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कैसे सुनाई। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए, अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। वे पार्वती तो देवी कहते हैं ना, तो उनको क्यों कथा सुनाने की जरूरत पड़ी। तो ये सब बातें नहीं जानते हैं। और फिर वो गणपति के उसमें तो कितना बताते हैं कि पार्वती की मैल से क्या बन गया, गणपति। माना पार्वती क्या इतनी मैली रहती थी, इतनी मिट्टी निकली जो गणपति बन गया। तो बताया जाता है ना, कौन-सी मैल। तो विकारों की मैल निकलती जब है तो फिर गणपति बन जाते हैं, माना गुणों का पति बन जाते हैं। तो कहाँ की बात वो स्थूल में लेकर गए हैं। तो शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दिया। सत्य नारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे कोई नारायण बनता नहीं। सिर्फ सुनते हैं, लेकिन कोई बनते नहीं। और यहाँ तो हम सुन-सुन के बन जाते हैं ना, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के जैसे बन जाते हैं, हमारा लक्ष्य ही वही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सच्ची-सच्ची सत्यनारायण की कथा है। और व्रत भी होता है। व्रत क्या होता है? किया होगा ना आप सभी ने भी। नियम, धारणाएँ और क्या होता है जब तक कथा नहीं सुनते हैं तब तक खाते नहीं है ना, व्रत रखते हैं ना तब तक खाते-पीते नहीं है, पीते होंगे चाय वगैरह लेकिन खाते नहीं हैं। तो ये भी सब यहाँ का यादगार है। यहाँ भी बाबा कहते हैं जब तक आपने मुरली नहीं सुनी, ना पढ़ी, तो फिर तब तक नाश्ता नहीं करना चाहिए। करते हैं ना आप लोग तो कोई-कोई, नहीं? बिना मुरली सुने, बिना पढ़े नाश्ता कर लिया, चाय चलेगा, लेकिन नाश्ता नहीं। नाश्ता खाने के पहले ब्राह्मण होने के नाते भी ये कायदा होना चाहिए कि पहले मुरली पढ़ना चाहिए, योग करना चाहिए, पहले पूजा पूजा करते हैं ना, भक्ति में भी देखो पक्के होते हैं कई घरों में। बच्चों को भी बोल देंगे जब तक तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो बाबा भी कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तो इसलिए नाश्ता तभी करना चाहिए पहले मुरली पढ़ना है। ऐसे नहीं कि खा पी के फिर सारा दिन शाम को मुरली पढ़ते हैं या सुनते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। उसको कौन-सा ब्राह्मण कहेंगे? हाफ कास्ट। तो हाफ कास्ट थोड़ी बनना है।
अगर कोई ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं करना। भले यहाँ शाम को आते हैं समझो क्लास में कोई, वो ठीक है, लेकिन सुबह में मुरली तो पढ़ सकते हैं ना कोई भी। माना जरूरी नहीं है कि आज की मुरली पढ़ना है, कोई भी मुरली पढ़ सकते हैं, अव्यक्त वाणी पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ के फिर ही खाना चाहिए, तभी कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। तो करते हैं ना ऐसे आप सभी? हाँ, जो नहीं करते हैं तो करना अभी। नाश्ता करने के बाद हाँ तो क्या हुआ, तो उसके पहले पढ़ना है डायबिटीज वालों को। नहीं, आप तो यहाँ सुनते हो ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। वरना यहाँ सुनना या पढ़ना, अभी जो यहाँ नहीं आते हैं तो उनको पढ़ना होगा ना, तो आपका तो सुनना है ही, तो आपके लिए वो नहीं बात है। लेकिन जो नहीं आते हैं सुबह की क्लास में, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको भी सुबह में मुरली घर में पढ़ना है, कोई भी मुरली, और फिर नाश्ता करना है। ये नियम पक्का रखने का है। तो बाबा कहते हैं कि तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने, इसलिए गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया, सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट, सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती है, आत्मा पुकारती है, हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे, तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो कि गीता कोई कृष्ण ने नहीं सुनाई। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को? क्योंकि भगवान के बारे में अनेक मतें हैं ना, और वो भी विरोधी मतें हैं। कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का आधार लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। शिव बाबा नहीं लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो लेते हैं। तो शिव को शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। तो बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? सतयुग में। और यहाँ पर क्या होता है? दुख होता है। तो बाबा कहते हैं सुख होता कहाँ है? यहाँ तो नहीं हो सकता, सुख मिलेगा दूसरे जन्म में। तो अभी दुखी है। तो हम तो कलयुग में नहीं है ना, हाँ, हम तो संगम युग में आ गए। तो सुखी है कि दुखी है? पक्का कि थोड़ा सुखी थोड़ा दुखी? घर हमारा यहाँ तो सुखी है, घर जाके दुखी तो नहीं होंगे ना। फिर माया तो आएगी, क्योंकि माया भी है ना अभी। तो इसलिए बाबा बोलते ना कि सदा खुशी में रहो, हाथ उठाओ। ऐसे उस दिन पूछा था ना, जो सदा खुशी में रहते हैं, तो सदा में हाथ नहीं उठाते हैं क्योंकि बीच बीच में माया आती है, फिर दुखी होते हैं। तो अभी ये हमें स्मृति में रखना है कि मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूँ और सुख के सागर की संतान हूँ। ये बार बार याद करेंगे तो दुख खत्म हो जाएगा। अब दुख तो मिलेगा ही ना, लेकिन बाबा के दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए आपके पास ज्ञान है, अभी समझ है, यूज करो उसको, शक्तियां भी है। तो जैसे साइंस की मशीनें देखो क्या करती है, गंदे पानी को अच्छे पानी में परिवर्तन करती है ना, करती है ना। हाँ, एक्वागार्ड भी क्या करता है, वो भी ठीक का साफ करता है पानी को। तो ऐसे ही हमें भी दुख मिलता है तो उसको सुख में परिवर्तन करने के लिए साइलेंस पावर है। हाँ, ऐसे ही ज्ञान है, समझ है, तो उससे हमें उससे भी सुख लेना है। मतलब दुख में से भी सुख, कल्याण की भावना रखनी है। तो बाबा कहते हैं कि जब पुरानी दुनिया खत्म हो
और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी तो सुख होगा। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? लिबरेटर कहते हैं ना, तो लिबरेट किससे करते हैं, किससे छुड़ाते हैं? दुखों से, विकारों से, क्योंकि विकारों के कारण ही दुखी होते हैं ना। वरना दुख का कारण मनुष्य जानते ही नहीं कि हम क्यों दुखी होते हैं। तो अभी बाबा ने बताया कि तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन तो रावण है, वही तुम्हें दुखी बनाता है। तो बाबा आकर विकारों से भी छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि रावण के दुख से छुड़ाते हैं, यह तो दुख धाम है। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन। शिव बाबा क्या है? सभी आत्माओं का साजन है ना। तो बाबा कहते हैं सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले पहले होता है गोट। गोट माना सिंधी शब्द है पति, है ना। पहले पहले दूल्हा होता है ना, पति होता है। फिर पिछाड़ी में, माना उसके पीछे ब्राइड, हाँ, पत्नी होती है। अभी एक सिंधी शब्द है, दूसरा इंग्लिश शब्द है। अच्छा है। तो पहले होता है गोट माना पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है। फिर होती है बारात, तो शिव की बारात भी गाई हुई है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उसे नमस्कार करते हैं। फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा की मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी और विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं ना। अब देखो उन्हों की आधा कल्प कितनी पूजा होती है। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं मेहनत भी तो की है ना उन्होंने, तपस्या भी तो किया है ना। ऐसे थोड़ी ना होती है पूजा। कितनी तपस्या किया, 2-2 बजे उठ करके उन्होंने विश्व को पूरी सकाश भी दिया, और अपने जो भी अंदर कमियां थी, विकार थे, वो सब को निकाला 100%। इतना पवित्र बन गए। तो जरूर है कि उनकी पूजा भी होती है। तो बाबा कहते हैं कि इन्होंने मेहनत भी किया तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है कि माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। और हम भी सोचते थे कि 16,108 की माला कैसे जपेंगे, इतनी लंबी माला होती है। तो बाबा ने देखा होगा ना कहाँ भक्ति मार्ग में कि कोई कहाँ से पकड़ते हैं। वरना थोड़े थोड़े मर के वो लोग, मतलब कई लोग मिल करके फिर करते होंगे ना उसको। देखिए माला 16,108 की, आपने देखी है? आपने भी देखी है? जपते हुए देखिए, क्या जपते हुए संदूक में पड़ी वो देखिए। हमने तो नहीं देखी है। हाँ, बताया होगा तो जपते हुए तो अच्छा लगता होगा, और भी सीन कि कोई कहाँ से पकड़ता होगा, कोई कहाँ से माला को पकड़ता होगा। तो अब वो यादगार किसका? हम बच्चों का है ना। 16,108 में तो आएंगे ना? नहीं आएंगे ना, कि 108 में आएंगे? 108 में भी आ सकते हैं। बाबा ने तो बोला है अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है, तब तक कोई भी माला में आने की मार्जिन है। तो बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। अब ब्रह्मा बाबा ने भक्ति भी बहुत किया ना। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। एक्चुअली माला एक ऐसी चीज है जो हर धर्म में उसका सिमरण किया जाता है। मुसलमानों में भी किया जाता है, उनकी हरे कलर की होती है ना शायद माला। और फिर 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। क्रिश्चियन में भी करते हैं, हिंदुओं में भी करते हैं। तो लगभग सभी धर्मों में माला फेरते हैं। तो पूछो किसकी माला फेरते हो?
तो उनको पता नहीं। हाँ, कहेंगे बस हमको सिखाया गया है, भगवान का नाम लेते हैं, हाँ, और गिनती करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, उनको तो पता नहीं, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब कहाँ पर है? कहाँ है? ऊपर तो गई नहीं है, मतलब यहाँ ही इसी दुनिया में ही है। हाँ, ब्राह्मणों के परिवार में नहीं होगी वो लेकिन इस दुनिया में ही है। तो बाबा कहते तुम भी तमो प्रधान बेगर थे, अब क्या बन रहे हैं? बेगर टू प्रिंस। तो भारत प्रिंस था, अब बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला बाप है, तो मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। पुराने जमाने में था ना ऐसे, ये राजाओं के बच्चों के लिए, राजकुमार राजकुमारों के लिए अलग कॉलेज था, तो वहां जाकर वो पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, हम तो 84 जन्मों की कहानी जानते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। तो यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वाच वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उससे कहा जाता है सचखंड, और यह फिर है झूठ खंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठ खंड कौन स्थापन करेंगे? रावण। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं, किसको पता नहीं कि आखिरी में भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है वंडरफुल है ना। हाँ, फिर बाबा कहते इतना भयानक दिखाते 10 शीश, हाँ, फिर 2 हाथ 2 पैर। एक शीश के लिए 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, 10 शीश है तो 20 दिखाना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वंडरफुल है तो सिर्फ सिर दिखाए हैं। तो रावण राज्य में क्या है, हर एक का दिमाग अलग अलग दिशा में चलता है, इसलिए फिर क्या होता है, एक मत नहीं होते हैं, तो इसलिए लड़ते रहते हैं। हाँ, घर गृहस्थी में भी ऐसे ही ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही विष्णु का देखो दिखाते हैं तो वो कंबाइंड है, माना वो मिलके चलते हैं, ये उनका यादगार है। तो वास्तव में 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, तो इनको कहा जाता है रावण। तो दोनों के अलग अलग क्यों कहेंगे, क्योंकि घर गृहस्थी में दोनों होते हैं ना। तो आजकल की घर गृहस्थी कैसे चलती है, रावण के वश, तो उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। अब मार के खुश होते हैं, माना जैसे बचपना होता है ना, हाँ समझते हैं चलो मर गया, फिर खुशी मनाते हैं फिर वापस दूसरे दिन से तो गुस्सा करना, मोह, अहंकार सब शुरू हो जाता है। अब उनको क्या पता कि रावण क्या है आखिर। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो, यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबुलनाथ का भी मंदिर है, बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और सत्य को फिर कहेंगे गार्डन ऑफ अल्लाह। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। इस समय बाबा क्या बनाते हैं, हम बच्चों को फूल बनाते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनना है, माना विकारों पर जीत पाना है, माया जीत जगत जीत बनना है, प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि मम्मा बाबा ने भी माया जीत बन के दिखाया ना, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण बने। तो हमें भी उनके जैसा फॉलो फादर मदर करना होगा। तो बाबा कहते हैं कि आखिरी में भी बड़ी लड़ाई लगती है, सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे, माना वो सोना लूटते हैं ना, वो तो सोने के पत्ते होते हैं हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हें
फिर सोने की दुनिया मिलेगी, सोने के महल मिलेंगे रावण को मारने के बाद। तो वो है सच्चा दशहरा। तो तुमको सोने के महल मिल जाएंगे, अभी तुम रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। अब रावण भी कम नहीं है, बाबा कहते हैं ना माया भी कम नहीं है, वो भी क्या करती रहेगी, हाँ पछाड़ती रहेगी, मतलब हिलाती रहेगी बीच बीच में, हाँ कि ये सोए हुए हैं या जागे हैं, या फिर ये बाबा से अलग हैं या बाबा के साथ हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि तुम मेरी याद में नहीं रहते हो ना, इसलिए माया भी आके थप्पड़ मारती है आपको। तो माया को काम दिया हुआ है बाबा ने, कि जो मुझे याद नहीं करते हैं तो क्या करो उनको, हाँ क्योंकि बाप तो नहीं मार सकते ना बाप के रूप में। तो ये काम माया को दिया है। तो माया थप्पड़ मारती है, फिर पता भी नहीं चलता है, थप्पड़ मार के चली जाती है। स्थूल थप्पड़ होता तो क्या होता है, सोया हुआ जाग जाएगा ना। तो ऐसे ही ये माया जो थप्पड़ लगा के चली जाती है और ही सुला देती है, बाबा से दूर कर देती है। तो बड़ी देर के बाद जागते हैं, तब तक सब टाइम एनर्जी सब वेस्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं फिर अब ये विकारों पर विजयी बनने के लिए फिर माया तो आएगी ना, विघ्न तो आएंगे ना, परीक्षाएं तो आएगी ना, ऐसे थोड़ी पास हो जाएंगी। तो इसलिए उसके लिए फिर जो योग बल चाहिए, तो वो भी हमें जमा करना है और ज्ञान की गहराई में भी जाना है, क्योंकि परखना भी होगा ना ये दुश्मन जो है वो किस रूप में आ रहा है। तो बाबा देखो पहले से ही बताते तो हैं बहुत कुछ, कि माया कैसे आती है, किस प्रकार से आती है और कैसे आएगी। कई बार देखो संदेश भी भेजते हैं बाबा कि अभी माया का भी सूक्ष्म रूप है। जैसे अभी सब ऑनलाइन सब सूक्ष्म हो रहा है ना ये सब, तो माया भी ऑनलाइन, माया भी है ना ऑनलाइन। हाँ जो मोबाइल में सारा दिन देखते रहते हैं, इधर उधर सभी साइट में जाते हैं इधर उधर, तो फंसाती है माया उनको। फिर अच्छे अच्छे बच्चे भी जो है उसमें फंस जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि चलो हम क्लास सुनेंगे उसमें, हाँ, गीत सुनेंगे, शुरुआत वहां से हो सकती है। लेकिन क्योंकि खोलने के माना को जैसे ही खोलते हैं तो फिर बहुत कुछ दिखाई देता है। हाँ सारी दुनिया के समाचार भी आते हैं, अब वहाँ कंट्रोलिंग पावर चाहिए ना। फिर हर समाचार पढ़ने की जरूरत है क्या, जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, ये तो सब होता है। फिर अलग अलग साइट में जाना, दुनिया भरी हुई है उसमें गूगल में और इसमें। तो बाबा कहते हैं अभी उससे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे काम की चीज नहीं हम जाएं क्यों उसमें। हाँ माना शुरू शुरू में आता है कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के रूप में या और कुछ, तो बाबा का सुनते हैं। तो कोई कोई माना जैसे खास बाबा कुमार कुमारियों को बोलते हैं कि वो फंस जाते हैं। हाँ क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है ना, ये भी देखें वो भी देखें ये भी देखें, तो ऐसे करते करते कई कुमार उसमें फंस गए, वो खुद ही बताते हैं। कि उसमें फंस गए, ब्रेन पर असर होता है। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं कि साधन यूज करो लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। माना लिमिट से बाहर का अच्छी चीज भी देखो लिमिट से ज्यादा होती है तो वो क्या करती है, नुकसान करती है। और अभी तो हमने सुना था कि किसी ने डराया हुआ है कि व्हाट्सएप से भी वायरस फैलेगा। बीमारियों के वायरस। और न सिर्फ एक को, लेकिन उसके द्वारा जो भी कनेक्टेड होंगे उनको भी। अभी ऐसे हुआ नहीं है लेकिन आगे चलकर हो सकता है। हाँ वो करना ही पड़ेगा ना आगे चलकर। और गवर्नमेंट बंद करेगी, लेकिन अगर समझो गवर्नमेंट भी कहाँ कहाँ तो फेल होगी ना। तो मतलब बाबा कहते हैं कि ये साधन बहुत इसलिए लिमिटेड यूज करना है। हाँ ज्यादा समय नहीं, क्योंकि आगे चलकर हमें साधनों पर आधार भी नहीं रखना है ना, कि उसके बिना हमारा योग न लगे, उसके बिना कुछ ना हो। तो इसलिए ज्ञान को भी हमें बुद्धि में स्टोरेज करना है, वो खराब नहीं होगा कभी और याद भी रहेगा। तो ज्ञान को विचार सागर मंथन करेंगे तो फीड हुआ हुआ होगा आत्मा में, तो इमर्ज होगा। बाकी अंत में साधन तो चलेंगे नहीं, एक लाइट गई तो सब ठप। लाइट के ऊपर ही आधार है ना सब। शिव बाबा भी क्या है, लाइट, प्रकाश। आत्मा भी लाइट। तो ऐसे ही देखो लाइट सिर्फ बंद हो गए अमेरिका में 2 मिनट भी, तो भी बहुत नुकसान हो जाता है।
हाँ, सब ऊपर-नीचे हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो तो बंद होगी ना आखिर, आगे चलकर विनाश होगा तो बंद होगा ना, कुछ भी नहीं रहेगा। साइंस के साधन कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो ऐसे समय में फिर क्या करेंगे? तो उसकी भी तैयारी रखनी है। अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। कइयों को लगता है अभी तो बहुत टाइम है ना, लेकिन अचानक होगा ना। अभी जैसे लॉकडाउन भी अचानक हुआ ना, सोचा था क्या? सोचा था? किसी ने भी। अचानक हुआ ना? तो ऐसे ये सब भी आगे चलकर अचानक होगा, ये तो रिहर्सल करवाई है बाबा ने। लेकिन आगे चलकर अचानक-अचानक सुख भी होंगे अचानक तो अचानक ये घटनाएँ भी होगी, माना अचानक खाली दुःख ही मिलते हैं ऐसा नहीं है। हम बच्चों के लिए सुख के दिन अचानक ज़्यादा आएँगे, माना खुशी की बातें आएगी, लेकिन मनुष्यों के लिए दुःख की बातें होगी। और फिर बाबा कहते तुम्हें भी ये तैयारी रखनी है, बाबा तो समझाते रहते हैं कि साधनों पर आधारित नहीं रहो। तो बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहल्याएं, कुब्जाएं, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। है ना, कोई भी हो, बाबा कहते हैं भले दुनिया ने उनको ठुकराया हो, समाज ने ठुकराया हो, लेकिन बाबा उनको भी आगे बढ़ाते हैं, उनको भी वर्षा देते हैं। तो बाबा कितना भोला है, ज़रा भी हिसाब नहीं करता है। आते भी हैं पतित दुनिया और पतित शरीर में, वरना कोई नखरे नहीं है कि मैं तो परम पवित्र हूँ, मैं इस पतित तन में कैसे आऊँ, पतित दुनिया में कैसे आऊँ, नहीं बोलते हैं। अब आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाएँगे तो नीचे बिठाएँगे क्या कहाँ भी ऐसे ही? हाँ, कोई भी झोपड़ी में बिठाएँगे क्या? नहीं। उनके लिए कितने बड़े-बड़े स्टेज बनते हैं। तो ऐसे ही भगवान तो बाबा कहते हैं तो यह विकार तुमको आदि, मध्य, अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? हाँ, कल भी बताया था ना कि देखो एक जन्म है सिर्फ, इस एक जन्म में पवित्र बनो, बाबा की मददगार बनो, अमृत पीते रहो। हाँ, क्योंकि एक बार फिर अगर गर्भ गृहस्थी में फँसेंगे तो वो चक्रव्यूह है, उसमें फँसते रहेंगे। तो मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर तुम पवित्र क्यों नहीं बनते हो? विष बिगर, सिगरेट, शराब बिगर रह नहीं सकते हो। आदतें होती है ना सब। अब कई लोग जो है वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, बोलेंगे रोज़ नहीं पीते हैं, कभी-कभी पीते हैं। अभी कभी-कभी अलाउ है क्या? तो उनको समझाया जाता है कि व्रत तो व्रत है ना, जो खराब चीज़ें हैं तो वो क्यों लेना चाहिए? तो व्रत होता है तो सारे दिन में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, अभी एक आध बार थोड़ा कुछ खा लिया तो चलता है क्या? तो भक्ति में तो डरते हैं कि व्रत रखा है तो एक बार भी खाया तो व्रत टूट जाएगा, श्राप मिल जाएगा, इच्छा पूरी नहीं होगी, डरते हैं। और यहाँ फिर ज़्यादा ही निडर हो जाते हैं कई बार। ये बाप तो अपना है ना, चलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं व्रत पूरा नहीं होगा तो फल भी पूरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अभी सिगरेट शराब तो कोई पीते नहीं होंगे, लेकिन मनुष्यों में आदत होती है ना, उनको समझाया जाता है। अब फिर ब्राह्मणों में दूसरी आदतें होती हैं, नयों को समझाते हैं कि देखो 2 ढाई इंच की ज़बान, और सिगरेट जो है वो पीते हैं। अब सिगरेट भी क्या है 2 ढाई इंच का है, लेकिन 5-6 फीट के मनुष्य को अपने वश में कर लेता है कि सिगरेट पीने के बिना रह नहीं सकते हैं। ऐसे ही फिर 2 ढाई इंच की ज़बान ब्राह्मणों को भी क्या करती है, हिला देती है। क्योंकि एक तो बोल उल्टा-सुल्टा बोल और दूसरा खाने का स्वाद, ये सबसे बड़ी माया। स्वादिष्ट ही चाहिए भोजन, थोड़ा भी टेस्ट कम ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, संकल्प चलते रहेंगे। वरना कोई बोलते नहीं है लेकिन संकल्प चलते हैं, कोई फिर बोल ही देते हैं, और कोई तो ऐसे भी हैं बोलेंगे मुझे नहीं खाना है, ये अच्छा नहीं है, ऐसे भी होते हैं। तो क्या ऐसे करना चाहिए? अच्छा हो या ना हो, लेकिन बाबा ने तो कहा है अंत में तो सूखी रोटी मिलेगी, वही खानी पड़ेगी। तो अभी थोड़ा स्वाद आगे पीछे, तो स्वाद की वश क्यों खाएँ हम? वो तो गाड़ी में पेट्रोल डालना है, करके खाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये प्रैक्टिस तो चाहिए ना,
नहीं तो फिर समय पर धोखा देगा। ये कर्म इंद्रियां भी हमें धोखा देगी। हाँ, वो भी बोलेगी नहीं हमको तो स्वादिष्ट चाहिए जिद करेंगी। जैसे दुनिया में हड़ताल करते हैं ना लोग अभी भी कौन किसकी हड़ताल चल रही है? किसानों की, कितने समय से चल रही है। तो ये कर्म इंद्रियां भी क्या करेगी अंत में? बोलेगी मुझे फलानी चीज चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आत्मा निकलेगी ही नहीं शरीर से पर आत्मा को भी पकड़ के रखेगी वो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इसलिए आसक्ति से नहीं खाओ। भले कुछ जो खास बाबा ने छुट्टी दिया है कि जो भी खाना है खा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसक्ति रखते रहे, रोज-रोज खाते रहें और ना मिले तो फिर चिड़-चिड़ आती रहे मन में या फिर भोजन अच्छा ना लगे, नहीं। जो भी मिलता है बाबा की याद में खाना है और बहुत अच्छा है वो, मिल तो रहा है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको मिलता ही नहीं है। वे नमक, शक्कर वगैरह कुछ कम है तो डालो ना, ऊपर से डाल सकते हैं ना, उसमें क्या है? और नहीं भी डालेंगे तो अच्छा ही है, वो भी प्रैक्टिस करो। और डॉक्टर तो बोलते ही है नमक कम खाओ, शक्कर कम खाओ तो अच्छा ही है। तो ये टेस्ट के वश इतना भी परवश नहीं होना है। तो अब बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ कि बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम और शांति धाम ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाते हैं, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाता हूँ। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। हाँ, समझदार है ना सभी। हाँ, ज्ञान है इतना सारा, तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ज्ञान दूसरों के पास थोड़ी है। आपके पास ज्ञान की अथॉरिटी है। हाँ, आपके पास जो ज्ञान है उनके पास 1% भी नहीं है, दुनिया वालों के पास। फिर जो शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं उनके पास भी नहीं है। ये ज्ञान हमको डायरेक्ट कहाँ से मिलता है? भगवान से मिलता है, ज्ञान के सागर से मिलता है। तो बहुत पावरफुल ज्ञान है। हाँ, बाबा कहते हैं इसको इसलिए इसकी कदर करो, अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ाओ और फिर उसको धारण भी करना अति आवश्यक है। क्योंकि धारण करने से जो सुख मिलेगा वो होगा अतीन्द्रिय सुख। तो उसका अनुभव करने के लिए धारणा ज़रूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब धारणा के लिए सार है, ये इस अंतिम जन्म में विश्व को त्याग अमृत पीना और पिलाना है। पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, ड्रामा की ढाल को
सामने रख खुशी की खुराक खाने वाले। सदा सदा शक्तिशाली भव। तो बाबा ने समझाया है, खुशी रूपी भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। इसके लिए ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार्य में लगाओ। यदि सदा ड्रामा की स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकती। ड्रामा, हाँ, ड्रामा का ज्ञान इतना अच्छा है जो हर बात में फुल स्टॉप लगा सकते हैं और खुशी में रह सकते हैं। खुशी गायब नहीं हो सकती क्योंकि यह ड्रामा कल्याणकारी है। इसलिए अकल्याणकारी दृश्य में भी कल्याण समाया हुआ है। ऐसा समझ सदा खुश रहेंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से दूर रहने वाले ही सच्चे अमूल्य हीरे हैं। तो अमूल्य हीरा बनना है और ड्रामा की ढाल साथ में रखनी है तो माया जीत बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अगर याद है तो क्या होगा, कल्याणकारी दृश्य दिखाई देगा, लेकिन वो उसमें भी कल्याण होगा कोई ना कोई तरीके से। तो हमें कल्याण की वृत्ति दृष्टि रखनी है कि इसमें भी कल्याण। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान अटपटा भी है चटपटा भी है बोलते हैं ना। तो ड्रामा का ज्ञान जो है उसको हमें समझना है तो खुशी में रहेंगे। हाँ, कोई भी बात होती है तो हम कहेंगे ना ड्रामा। हाँ, बहुत ज्यादा सोचते हैं फ्यूचर के लिए, अगर कहेंगे ड्रामा में जो होगा वो होगा तो स्टॉप हो जाते हैं, तो स्थिति अच्छी बन सकती है। तो इसलिए बाबा के ऊपर ड्रामा के ऊपर छोड़ देना है। और अमृत, बाबा हमें रोज इतना सारा अमृत पिलाते हैं तो पीते पीते क्या बन जाएंगे, अमर बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सब मेरे बाबा के पास उड़
खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले